लोग। यानी कि आपके बेटे के साथ कुकृत्य भी किया और मैनेज भी करने के लिए कह रहा हूं। हाँ, मेरे पास कॉल किया। बच्ची की मौत इलाज के दौरान हुई कि इलाज के दौरान नहीं, डायरेक्ट स्पॉट डेथ रूम पे स्पॉट डेथ? यानी कि उसके साथ कुकृत्य किया और उसके बाद से गले में फांसी लगा दिया। उसका यही सपना था कि मतलब हम पढ़ लिख करके पापा पुलिस बनेंगे। बहुत हमने कोशिश किया, पढ़ लिख के पुलिस बनने का सपना था। शुरू से ही सपना था उसका। कि आप अपने फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली चले गए और डेरा पर आपकी वो बच्ची, हाँ, जिसके साथ ये घटना घटी है, वह और उससे छोटी बच्ची डेरा पर रह गई। हाँ। तो आप जब गए तो किसी को दिखा उखा करके गए कि देखभाल करने? मान लीजिए कि अभी एक साथ है तो आप ही को दिखा दिया, थोड़ा देखते रहिएगा। यानी कि उसी को बोले देखने के लिए, यानी कि उसी को रक्षक बनाए। हाँ। और वह रक्षक के बदला भक्षक बन गया। जी, उसके बाद क्या? मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में एक स्लोगन दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्लोगन तो दे दिया गया था। भारत के लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का स्मरण करते हुए भारत के हर एक नागरिक शिक्षा के प्रति, खास करके बेटियों के शिक्षा के प्रति जागरूक तो हुए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो बेटियों को हवस का शिकार बना ले रहे हैं और दरिंदगी की सीमा को पार कर दे रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी गोपालगंज ज़िले के बरौली में है और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। बगल में एक घर है और एक व्यक्ति भी हमारे कैमरे पर मौजूद हैं। इनकी कहानी, इनकी आप बीती अगर हम सुनाएंगे तो आप लोग सुनकर दंग हो जाइएगा और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोगन तो देने के लिए दे दिया, लोग पढ़ाने के लिए अपने बच्चियों को गांव से बाहर शहरों तक भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया, लेकिन मौजूदा समय में बेटियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, ये किसी से छिपा नहीं है। और विपक्षियों के द्वारा जो जंगल राज की उपमा दी जाती है, जंगल राज की उपमा ऐसी घटनाओं को देख करके सार्थक होती हुई भी नज़र आ रही है। हम सैफुद्दीन जी की आप बीती, इनके पुत्री के साथ, इनके लाडली के साथ क्या हुआ, उस कहानी को हम इन्हीं के ज़बानी सुनाने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा वाकया, क्या है, आखिर क्या हुआ था आपके सुपुत्री के साथ? हमारे सपुत्री के साथ यही हुआ था, जैसे कि हम चले गए थे दिल्ली गए थे इलाज के लिए। जब तक उसके साथ बोले कि थोड़ा देखते रहिएगा। बहुत अच्छा से आपकी बच्ची पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती। किस क्लास में पढ़ती थी? वो 8वीं में पढ़ती थी, 9 का मतलब वो टेस्ट वाला परीक्षा देने वाली थी। अच्छा। उसके उसी कारण वो बोली कि पापा आप लोग जाओ, 2 भाई है, बहन है, उसको भी छोड़ दो ताकि हम अकेला कैसे रूम में रहेंगे। अच्छा, बच्ची को कहाँ रख करके पढ़ाते थे, घर पर की? साधु चौक, गोपालगंज हम लोग शुरू से रहते थे। गोपालगंज सिटी में? हाँ जी, गोपालगंज शहर में अपने बच्ची को रख करके पढ़ाते थे। हाँ जी। उसके बाद क्या? उसके बाद से हम लोग चले गए दिल्ली आप चले गए? आपका तबीयत खराब था, इलाज के लिए आप दिल्ली चले गए? ठीक। उसी कारण वो अपना मौका का फ़ायदा उठाया, जिसका नाम है पंकज सिंह। मतलब कि आप जब दिल्ली गए तो डेरा पर आपकी बच्ची अकेली बच गई? नहीं, एक वो बड़ी वाली लड़की जिसके साथ मतलब एक कांड हुआ और एक और छोटी, उससे छोटी और उससे छोटा एक लड़का। यानी कि आप अपने फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली चले गए और डेरा पर आपकी वो बच्ची, हाँ, जिसके साथ ये घटना घटी है, वह और उससे छोटी बच्ची डेरा पर रह गई। तो आप जब गए तो किसी को दिखा उखा करके गए कि देखभाल करने? मान लीजिए कि अभी एक साथ है तो आप ही को दिखा दिया, थोड़ा देखते रहिएगा। यानी कि उसी को बोले देखने के लिए, यानी कि उसी को रक्षक बनाए। हाँ। और वह रक्षक के बदला भक्षक बन गया। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग के पास घटना घटा, उसके बाद हमारे पास कॉल गया तो हम लोग वहीं से मतलब तुरंत गाड़ी पकड़ लिया। जी। गाड़ी पकड़े तो हम लोग आए सरकारी सदर अस्पताल गोपालगंज में। जब आए तो हम लोग वहीं पे मतलब अपना उसी के वजह से लग गए, मतलब ये कराओ वो कराओ सब लिखा पढ़ी में हम लोग फंस गए। उसके बाद से कल हम लोग मतलब अपना दरखास्त दी, FIR किए हैं। ये घटना कितने तारीख की है? ये 25 को शाम को है, लेकिन लाश आया है सदर अस्पताल में 26 तारीख को सुबह। और आप लोगों को मालूम कब चला? हम लोग 25 तारीख को शाम को, 25 तारीख लगभग शाम में ही पता चल गया, 6 बजे। और आप दिल्ली में थे, अपना इलाज कराने गए थे। अपना इलाज भी नहीं करा पाए होंगे आप? नहीं, तो ऐसा घटना सुनकर के वहाँ इलाज कराए कि हम यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं हमने जिस स्लोगन का चर्चा किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई साहब ने स्लोगन का समर्थन करते हुए इन्होंने अपने बच्ची को बेहतर शिक्षा के लिए गोपालगंज सिटी में ले गए
हालांकि वहाँ पे उसका यही रहकर सपना था। अपने बच्ची को पढ़ाने का कार्य करते थे। जी, क्या सपना था? उसका यही सपना था कि मतलब हम पढ़ लिख करके पापा पुलिस बनेंगे। बहुत हमने कोशिश किया, पढ़ लिख करके पुलिस बनने का सपना था बच्ची। सपना था, शुरू से ही सपना था उसका। और दरिंदों के द्वारा अभी अपना तैयारी भी करी थी, जैसे दौड़ और सब लगा रही थी। हाँ, सब कुछ खरीद दिए थे कि लो बेटा तुम जाओ ना, साइकिल से जाना, वहाँ पे सब बूट वूट खरीद दिए थे कि लो बेटा तुम अपना, जब तुम्हारा सपना है तुम्हारा सपना पूरा कर, जैसा भी होगा वैसा हम तुमको पढ़ाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। यानी कि आप लोग चले गए दिल्ली तो पंकज के द्वारा ही उसके साथ गलत, हाँ, उसकी हत्या। क्यों जब वो कांड नहीं किया, वो कांड अगर नहीं वो करता तो हमारे बेटे के साथ साथ रहता, हॉस्पिटल में भी साथ में रहता। क्यों हमसे बोल रहा है कि भाई जितना पैसा लगेगा उतना तुम हमसे ले लो, लेकिन केस मत करो, मैनेज कर लो भाई। अच्छा, मैनेज करने की बात मैनेज करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद मीडिया वाले यहाँ पे आए थे हमारे दरवाजे पे, तो कॉल किया मेरे पास कि भैया बोलिए ना कितना पैसा का हम व्यवस्था कर दें। हाँ, तो हम भी क्या किए कि मोबाइल निकाले, हैंड फ्री करके यहाँ पे सटा दिए कि हाँ भाई बोलो। तो बोलो भैया कितना लीजिएगा पैसा, मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के लिए कहा। हाँ, अभी भी मतलब यानी कि आपके बेटी के साथ शनिवार तक मेरे पास कॉल आया है कि मैनेज कर लो भैया, मैनेज कर लो। यानी कि आपके बेटे के साथ कुकृत्य भी किया और मैनेज भी करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मेरे पास कॉल किया। बच्ची की मौत इलाज के दौरान हुई कि इलाज के दौरान नहीं, डायरेक्ट स्पॉट डेथ, रूम पे स्पॉट डेथ। यानी कि उसके साथ कुकृत्य किया और किया, उसके बाद से वो गले में फांसी लगा दिया और पूरा पैर जमीन पे था। हाँ, पोस्टमार्टम तो हुआ होगा। हाँ, पोस्टमार्टम तो होगा। अभी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि नहीं? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। नहीं। तो कहीं ना कहीं एक पिता के जवानी इस दर्द भरी कहानी को सुन सकते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे लोग उत्पन्न हो रहे हैं तो समाज की बेटियां, हमारी और आपकी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? कैसे यह स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन यह सार्थक कैसे होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इस तरह की घटना बिहार में यह पहली घटना नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही है और विपक्षियों के द्वारा जिस तरीके से मौजूदा सत्ता को जंगल राज की उपमा दे करके टारगेट किया जा रहा है, यह टारगेट करना कहीं ना कहीं सार्थक साबित होता हुआ दिख रहा है। इस तरह की घटनाएं जिस कदर घट रही है, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गोपालगंज की पुलिस प्रशासन, हालांकि अगर बात कर लिया जाए गोपालगंज के जो पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस कप्तान हैं, ज़िले में और ज़िले के साथ साथ पूरे सूबे में वे हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं अपने कार्य शैली को लेकर के। हालांकि इस मामले में जब परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया तो इनका कहना था ऑफ कैमरा कि पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, पुलिस एक्टिव हुई। आप आवेदन कब दिए थे प्रशासन में? कल दिया। कल दिए थे। कल दिया। उसके पहले प्रशासन आपसे कभी नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब मेरे पास कॉल किया कि आप लोग क्यों नहीं आवेदन हमको दे रहे हैं। तभी तो हम लोग इधर ही मतलब इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि आप हाँ, आवेदन नहीं, वो बोले हैं कि तुम क्यों नहीं एप्लीकेशन दे रहा है, देता तो अभी तक हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। कल आप आवेदन दिए हैं? हाँ, कल दिया। तो कल इन्होंने आवेदन दिया है। हालांकि यहाँ के पुलिस कप्तान की बात बता दें, उनकी एक्टिविटी हमेशा पूरे सूबे में यानी कि बिहार में चर्चा का विषय बनी रहती है और वे एक एक्टिव पदाधिकारी हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण में कितना जल्द पुलिस आरोपियों को सलाखों के अंदर भेजने का काम करती है।